नमस्कार और इस बेहद खौफनाक और रहस्यमयी विश्लेषण में स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम कोई आम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम असम के एक ऐसे परिसर, एक ऐसे कॉलेज कंपाउंड का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं जिसका इतिहास इतना भयानक है कि सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के तथ्यों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे स्टाफ और छात्रों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। असम के इस एक ही परिसर में 3 अलग-अलग कॉलेज की इमारतें हैं और सबसे डरावनी बात क्या है, इन तीनों इमारतों में 3 बिल्कुल अलग-अलग तरह की पैरानॉर्मल यानी अलौकिक गतिविधियां होती हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो भी छात्र या कर्मचारी वहां एक बार गया, वो दोबारा लौटकर वहां वापस नहीं जाना चाहता था। वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार गिरती जा रही थी और ये कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह का वास्तविक विश्लेषण है जहां सच में सिर्फ डर का राज चलता है। तो चलिए खंड 1, शापित कॉलेज का इतिहास और एक शिक्षक की मजबूरी से इस घटनाक्रम को समझते हैं। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है रवि का। रवि जो हाल ही में बीएड पास कर चुका था और बेरोजगारी के कारण पैसों की सख्त जरूरत में था। उसने बिना इस जगह का काला इतिहास जाने यहां नौकरी स्वीकार कर ली। जब रवि अपने पहले दिन उस कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद वहां बच्चे और स्टाफ ना के बराबर थे। अजीब सी खामोशी थी। वहां से इस्तीफा देकर जा रहे एक पुराने शिक्षक ने रवि को एक खौफनाक चेतावनी दी। उसने सीधे शब्दों में कहा, ये जो शांति है ना, यही खटक रही है और बहुत जल्द तुम्हें भी खटकेगी। देखिए, एक कॉलेज का काम है शोरगुल और शिक्षा बांटना, लेकिन वहां की अजीबोगरीब घटनाएं ऐसा होने ही नहीं दे रही थीं। ये चेतावनी असल में कोई सामान्य बात नहीं थी। ये आने वाले उस भयंकर तूफान का एक बहुत स्पष्ट संकेत था जिसका सामना रवि को करना था। इसके बाद हम आते हैं खंड 2 पर, 11वां रहस्यमयी छात्र, एक असंभव विसंगति। परीक्षा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। संख्या 10। रवि ने ड्यूटी के दौरान खुद अपनी आंखों से कक्षा में मौजूद छात्रों की गिनती की थी। 1, 2, 3 करते हुए पूरे 10 बच्चे वहां मौजूद थे। वो पूरी तरह से आश्वस्त था, 100% श्योर था कि उस कमरे में सिर्फ 10 ही जीवित छात्र बैठकर अपनी परीक्षा दे रहे थे। लेकिन फिर कहानी में ये संख्या सामने आती है, 11। जब रवि घर जाकर उन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं यानी सप्लीमेंट्स चेक करने लगा तो उसने गिना और पाया कि सप्लीमेंट्स की कुल संख्या 11 थी। मतलब ये कैसा गणित है, ये किसी भी तरह से संभव ही नहीं था। और उस 11वीं उत्तर पुस्तिका पर बाकायदा एक नाम लिखा हुआ था, आर्यन मेहरा। इस विसंगति को देखिए, एक तरफ कक्षा में भौतिक रूप से केवल 10 छात्र मौजूद थे और दूसरी तरफ एक 11वीं उत्तर पुस्तिका आ गई जो एक ऐसे छात्र की थी जिसका कोई वजूद ही नहीं था। अगले दिन रवि ने सभी शिक्षकों और बच्चों से पूछा, लेकिन किसी ने भी आर्यन मेहरा नाम के लड़के को नहीं पहचाना। खैर, कुछ दिनों बाद जब रवि कक्षा में पढ़ा रहा था तो उसने अचानक देखा कि आखिरी बेंच पर उन 10 बच्चों के अलावा एक 11वां अजीब सा लड़का बैठा है। लेकिन जैसे ही रवि पढ़ाते पढ़ाते उस डेस्क के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। वो पूरी तरह से हवा में गायब हो चुका था। अब बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ। गेट पर खड़ी लड़की और अंदर कैद होने का एहसास। इमारत के अंदर का खौफ तो हमने देख लिया, लेकिन अब बाहर का असली खौफ शुरू होता है। आइए इस पूरी घटना को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोपहर की छुट्टी का समय था और बच्चे गेट पार करने से कांप रहे थे। उनका कहना था कि वहां एक लड़की खड़ी रहती है जो अंदर आने के लिए मदद मांगती है। रवि ने इसे खुद जांचने का फैसला किया। जैसे ही रवि अपनी बाइक के पास पहुंचा, उसने सच में देखा कि एक लड़की उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है और तभी पलक झपकते ही एक ट्रक ने आकर उस लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। डर के मारे रवि की आंखें अपने आप बंद हो गईं, लेकिन जब उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली तो वहां ना तो वो लड़की थी और ना ही वो ट्रक। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ गायब हो गया था। इस भयानक अनुभव ने रवि को यह पक्का विश्वास दिला दिया कि ये जगह सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आता है खंड 4, चौकीदार का खौफनाक अनुभव और अंधेरे की जांच।
देखिए, आर्यन मेहरा नाम के उस भूतिया छात्र का सच बेहद भयानक था। वो छात्रों पर हावी होकर उन्हें इमारत से कूदने पर मजबूर करता था। लेकिन रात के अंधेरे में वहां एक और नया खौफ जागने वाला था। अगले दिन जब रवि कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चों की एक बड़ी भीड़ जमा है। पता चला कि रात की ड्यूटी करने वाला चौकीदार गायब था। उसकी टॉर्च जमीन पर चालू हालत में पड़ी हुई थी, जो सीधे तौर पर दिखा रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। खोजने पर वो चौकीदार ऊपरी मंजिल की एक ऐसी खाली कक्षा में बेहोश मिला जिसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था और जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। उस रात चौकीदार के साथ आखिर हुआ क्या था, इसे क्रम से समझते हैं। सबसे पहले उसने ऊपर से किसी के रोने की आवाजें सुनी। वो ऊपर गया और उसने उस खाली कक्षा का दरवाजा खोला। अंदर एकदम घुप अंधेरा था, इसलिए उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा है, और ध्यान दीजिएगा, वो किसी पेन से नहीं बल्कि अपनी ही उंगली से, अपने ही खून से कोरे कागज पर कुछ लिख रहा था। और जैसे ही उस लड़के ने चौकीदार की तरफ मुड़कर देखा, उसका कोई चेहरा ही नहीं था, आंखें नहीं थीं, मांस लटक रहा था और चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर वो चौकीदार वहीं का वहीं बेहोश हो गया था। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के चरम पर। खंड 5, रवि का बचाव और परिणाम, यानी खतरों का एक साथ आना। अब वो समय आ गया था जब इस शापित कॉलेज के सारे खतरे एक ही पल में हावी होने वाले थे। स्थिति की गंभीरता को समझिए। रवि पूरी तरह से घिर चुका था। उसने हार मान ली थी और वो वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसने ठीक अपने पीछे से अपना नाम सुना। पलटने पर उसने देखा कि वही डरावना छात्र आखिरी बेंच पर बैठा उसे घूर रहा है। वो घबराकर बाहर की तरफ भागा और पहली मंजिल तक पहुंचा, लेकिन वहां क्या देखता है, वही बिना चेहरे वाला लड़का दालान से उसकी ओर तेजी से आ रहा है और नीचे सीढ़ियों पर वही गेट वाली लड़की भी धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही है। सोचिए उस घुटन और दहशत के बारे में। मौत और खतरे चारों तरफ से एक साथ उसके करीब आ रहे थे। रवि के पास अब सोचने का या फैसला लेने का कोई समय नहीं था। दोनों खौफनाक साए बस कुछ ही दूरी पर थे। अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उसने सीधे पहली मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। जाहिर है इस छलांग की वजह से उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं, हड्डियां टूटीं, लेकिन अंततः ये वही छलांग थी जिसने उसे उन खौफनाक सायों का शिकार होने से बचा लिया। अस्पताल में अपने इलाज के दौरान रवि ने ये सारी खौफनाक सच्चाई सबके सामने रख दी। इस खुलासे के बाद आखिरकार उस परिसर को साफ करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। कई मौलवियों को वहां बुलाया गया। जब पवित्र जल का छिड़काव किया गया और अन्य आध्यात्मिक तरीके अपनाए गए तो इस बात की पुष्टि हुई कि वहां कोई एक या दो साए नहीं थे, बल्कि अनगिनत नकारात्मक शक्तियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। अंततः उस पूरे कॉलेज को सुरक्षा तावीजों से बांधा गया ताकि वो शक्तियां वहां से बाहर ना आ सकें। बताया जाता है कि उन उपायों के बाद आज शायद वहां वैसी गतिविधियां नहीं होती हैं। इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण के अंत में एक बेहद गहरा और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। कई बार ऐसा होता है कि पैसों की तंगी या बेरोजगारी के कारण लोग ऐसी जगहों से जुड़े रहते हैं जहां स्पष्ट रूप से उन्हें खतरे दिखाई दे रहे होते हैं। ये स्रोत हमें यही चेतावनी देता है कि अगर कोई जगह किसी इंसान को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है तो वहां से फौरन निकल जाना ही समझदारी है, क्योंकि ऐसी जगह पर रुकना एक नंगी तलवार पर चलने जैसा है, जो आज नहीं तो कल हर हाल में नुकसान ही पहुंचाएगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से एक नई जानकारी और एक अलग नजरिया मिला होगा। सोचने के लिए यह वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहें।